अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ मान हाजिर खिदमत हो। दोस्तों, हज 2024 ख़त्म हो चुका है और अभी मुल्क पाकिस्तान के बासी जो लोग हज पे गए थे, अल्लाह ताला की इबादत मुकम्मल करके वतन वापस पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं, हाजी दिलदार खान मरहूम के भतीजे और हाजी अब्दुल क़य्यूम खान साहब के साहबजादे हाजी आतिफ खान साहब, जो इस वक्त अपने नन्हे मुन्ने से साहबजादे समेत मौजूद हैं। हम इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आतिफ भाई को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा आतिफ भाई, अल्लाह ताला ने आपको नौजवानी में ये सादत बख्शी है कि आप हज पे गए हैं। तो पहले तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने अपने दर की जो है ना हाज़िरी करने की तौफीक अता फरमाई, अपने घर पे बुलाया। ये अल्लाह का बड़ा बेहद एहसान है, शुक्र है उसको परवरदिगार का। गर्मी तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थी जी, तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है कि हज की अदायगी हो गई। लेकिन वो जो आप पहले बात में जैसे अभी बैठे हुए कर रहे थे अतीक भाई, वाकई ही गर्मी, वहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ था, 50+ था, और काफ़ी लोगों की वहाँ डेथ भी हुई है। और बहुत मुश्किल टाइम था वो इस दफ़ा हज पे। तो थोड़े से इंतजाम में भी थोड़ी सी वो थोड़ी सी उनकी कोताही थी। लेकिन बहरहाल बस जिसने जाना है उसने जाना है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना हज में थी, मुश्किल बहुत थी, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, तो मुशक्कत का नाम है। सुनते आए हैं कि हज जो है ये बूढ़े बुजुर्गों का काम नहीं है, नौजवानी का काम है, क्या कहते हैं आप? अतीक भाई, मैं तो ये बात कहूँगा, जो मैंने देखा कि हज है ही जवानी का। अगर मैं अपने बड़े बुजुर्गों से सुनता रहा हूँ कि हज जवानी का, हज जवानी का, और जाके देखा कि वाकई ही हज जवानी का है। अगर आपने हज के अरकान मुकम्मल करने हैं और आपने बाकी अगर आपने इबादत को मुकम्मल करना है तो फिर आप जवानी में जाएं। और जवानी का हज वैसे भी अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, जवानी की बातें भी अल्लाह को बहुत पसंद है, तो वैसे हज भी जवानी का। और अगर आपको देखा जाए तो जो जवानी का जो हज है, ठीक है, उस पर आप ज़ियारतें जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं, हज को बाखूबी आप जो है ना तरीके से अदा कर सकते हैं। तो अतीक भाई, अगर कोई बुजुर्ग भी जाए ना तो मैं उनको ये बात कहूँगा कि उनका कोई बेटा, दामाद, भतीजा, कोई भी, उनके साथ जाना, एक दो बंदों का जाना, जवान बंदों का जाना जरूरी है जी। किसी बूढ़े इंसान को हज पे अकेला भेजना, मैं तो कहता हूँ उस बंदे के साथ ज्यादती है। और यहाँ से भेज के कहते हैं जी रजा हो गया जी, बड़ी सोहनी मौत आ गई, सोहनी जाहिरी मौत आ गई। वो बात तो ठीक है, लेकिन है ज्यादती है कि उनको मुश्किलात में देखिए जी, वहाँ जब मैदान अरफात में बंदा, मुज़ल्फा में या मीनार में सफर के दौरान अगर बंदे की मीनार में कोई डेथ हो जाती है, ठीक है, जाहिर बात है सऊदी गवर्नमेंट है, वहाँ बहुत ज्यादा रश होता है, आवाम होती है, बहुत दफ़ा आपको पता है डेड बॉडी उठाने में 2 दिन भी लग जाते हैं। देखिए जी, जो अतीक भाई मेरा खेमा था ना, मेरे खेमे के बाद भी जो है 5 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी। अच्छा, जो मैंने खुद देखा है कि 3 दिनों बाद उन्होंने उठाई है। हज की अदायगी के बाद 3 दिनों बाद जो है ना, हज के दौरान उन्होंने वो नहीं उठाई, हज के बाद 3 दिन डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी रही हैं, 3 दिन के बाद उन्होंने जो है वहाँ से मरीज उठाए। तो लाजमी बात है ये सऊदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तानी थे वो, कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ तुर्की थे और कुछ और ममालिक के थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग थे उनकी डेथ हुई है वहाँ। अच्छा, बाकी दीगर इबादत करने का सही जमदार खूब मौका मिला है आपको? शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम हुआ जी, बहुत अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मीना में जाने वाले हम थे, हमारा ग्रुप था। फिर वहाँ से मैदान अरफात जाने वाले भी, उनमें भी अल्लाह का करम है, सबसे पहले रहे हैं। और वहाँ से फिर अगर हम सुबह जो है ना मुज़ल्फा से रमी करने के लिए भी पहली ट्रेन पे पहले शख्स हम थे जो वहाँ पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का करम हुआ है कि वो बात वही है, बात जवानी की है, सही बात है, ताकत की बात है। अगर आप में थोड़ी सी जान है तो फिर आप जो है ना इबादत जो है ना बाखूबी तरीके से कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं। हज के अरकान अदा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जवान बनने की बात हो जाती है तो बूढ़ों को भेज के उनके साथ तो है ही जाती है, ठीक है। और मैं अभी हमारी गिरदनवा से टेक्सला से काफ़ी लोग गए हैं, काफ़ी बुजुर्ग गए हैं, वहाँ मेरे साथ थे, वहाँ से काफ़ी लोग थे, अटक से थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे उनको हम खुद जो है ना बच्चे हम लेके चलते रहे हैं। सही बात है, ठीक है, उनकी हज के अरकान पूरे करवाए हैं, उनको मुकम्मल करवाए हैं, हर चीज़ों को लेके चले हैं। ठीक भाई, हज में ना देखिए किसी बूढ़े को भेज देना, चलो हम लोग थे, किसी को किसी ने और ने किसी ने सहारा दिया किया, लेकिन अगर हज के अरकान ही कोई बूढ़ा बंदा पूरे ना कर सके तो फिर भेजने का मकसद नहीं है। सही बात है, बस वो नाम के साथ उन्होंने हाजी साहब का इजाफा करना होता है, टैग लगा देते हैं, टैग लगाना होता है शनाख्ती कार्ड में, हाजी फलां खान, हाजी फलां खान। वरना हज करना कोई आसान काम नहीं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए भी वुजू करना, कपड़े जो है साफ सुथरे रखना और भरपूर एक्टिव होकर मस्जिद में जाना, ये भी काफी मुश्किल लगता है लोगों को। तो आज तो बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने घर का दीदार बार बार नसीब फरमाए और जवानी में नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।